हेलो दोस्तों। आज हम एक प्लॉट को मेजरमेंट करेंगे जिसका प्लॉट नंबर है 1450 और ये इर्रेगुलर शेप में प्लॉट है। और हम इसको डिवाइड में बांट के पार्ट पार्ट में उसके बाद हम मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जिसमें हम बिठा के इसको डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। इसलिए हम इसे पार्ट पार्ट में बांट के आज इसका नापी करेंगे। और ये प्लॉट नंबर है 1450, इसी को हम आज नापी करने वाले हैं। तो आइए पहले हम इसका एक नक्शा बनाते हैं जिस पे हम इसका वैल्यू लिख सकते हैं। नक्शा बनाने और उसको मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास एक पेपर है और एक पेंसिल है। ये फीट गुनिया है और ये कड़ी गुनिया है। तो हम इसका यूज़ करके इस प्लॉट का नापी करेंगे। तो ये हमारा प्लॉट बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें इस प्लॉट नंबर का जो वैल्यू आएगा वो हम इसमें पुट करते हैं। तो आइए हम नापी करते हैं। ये कड़ी गुनिया है, हम नापी करते हैं इससे। तो ये पहला जो इसका साइड है वो है 140 कड़ी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 140 कड़ी। उसके बाद हम फिर दूसरा साइड नापी करेंगे। इसका वैल्यू है 120 और ये आधा 130 कड़ी। तो ये है 130 कड़ी। उसके बाद हम इस साइड का वैल्यू पुट करेंगे। इस साइड का जो वैल्यू है वो है 100, 200, 220 और ये 40। तो ये है 240 कड़ी। उसके बाद इधर का हम देखेंगे। इधर का जो वैल्यू है वो है 220, 40 और ये 20, 60। ये है 260 कड़ी। अब हम इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे जिससे मेरा मेजरमेंट इजी हो जाएगा। तो हम पहला यहाँ से लेके यहाँ तक एक सीधा लाइन खींचेंगे। उसके बाद यहाँ मेरा लाइन टेढ़ा हुआ है, वहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल सीधा लाइन खींचेंगे और एक ये पार्ट रहेगा। तो ये हमारा 3 पार्ट बन जाएगा। ये हमारा 3 पार्ट बन गया है। अब इसी तरह से हम नक्शा के ऊपर भी लाइन बनाएंगे जिससे हमें इसका नापी उठाने में आसानी होगा। तो हम नक्शा में भी लाइन खींचते हैं। तो ये हमने नक्शा पे भी लाइन खींच दिया है। अब हम इसका नापी उठाएंगे। तो नापी उठाने के लिए पहले हम यहाँ से नापी उठाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 120, 40 और ये 10, 150 कड़ी। यानी कि ये है 150 कड़ी। अब ये दोनों जोड़ना है अगर हमको, तो ऊपर साइड से हो जाएगा 130 कड़ी और 150 कड़ी। यानी कि ये हो जाएगा 280 कड़ी हो जाएगा। वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ रख के और यहाँ से ये लगभग 300 कड़ी हो रहा है। 300 कड़ी। एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। ये नीचे वाला कितना हुआ, तो ये हुआ 130 कड़ी। दूसरा हो जा रहा है, अच्छा 170 कड़ी है, 50 नहीं है, 170 कड़ी है ये 170 कड़ी है। तो इसको हम लिखेंगे 170 कड़ी। तो ये हो जाएगा 300 कड़ी।
पूरा हो जाएगा 300 कड़ी। ठीक है, उसके बाद हम फिर इसके ऊपर का लाइन को हम नाप लेते हैं। तो ये पूरा हो जा रहा है 100, 200, 300, 300, ये हो जा रहा है 310 कड़ी के आसपास। 310 कड़ी, ये है 310 और ये कड़ी। ठीक है, अब हम इसकी चौड़ाई को नाप लेते हैं। तो इसकी चौड़ाई है हमारा यहाँ पे, ये पूरा 100 कड़ी है, ये पूरा 100 कड़ी है। इसको हम यहाँ से एक लाइन दे देते हैं। तो ये है 100 कड़ी। दूसरा यहाँ पे कितना है, यहाँ भी है 100 कड़ी और यहाँ भी है 100 कड़ी, यानी कि ये भी हमारा 100 कड़ी ही है। तो अभी हम ये 240 कड़ी लिए हुए हैं, उसमें से 100 कड़ी निकाल देंगे तो बचेगा 140 कड़ी। आइए चेक कर लेते हैं 140 कड़ी यहाँ है या नहीं है। तो ये बराबर 140 कड़ी है, ये 140 कड़ी है, लेकिन इस तरफ थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो ये 150 कड़ी के आसपास है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 150 कड़ी। अब हम इसको वैल्यू पुट करके इसका रकबा निकालने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा 1 नंबर, ये है 2 नंबर और ये है 3 नंबर। तो 1 नंबर का निकालने के लिए हम पुट करेंगे वैल्यू इसका 310 प्लस 260, 310 प्लस 260 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 140 प्लस 150, 140 प्लस 150 बटा 2। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 200 और 300 500 और 60 10 70, 570 बटा 2 गुना 140 150, यहाँ हो जाएगा 290 बटा 2। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 5 10, यहाँ काटेंगे कितना आएगा 145। तो 285 गुना 145 जो वैल्यू आएगा इसका। उसके बाद हम 2 नंबर का लेंगे। 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में है हमारा 300 कड़ी प्लस 310 कड़ी बटा 2 गुना में 100 कड़ी है। इधर भी 100 है उधर भी 100 है तो ये 100 कड़ी रहेगा, बराबर निकल जाएगा इसका 310 और 300 का हो जाएगा एवरेज 305 कड़ी गुना में हो जाएगा 100। इसको गुना करना आसान है तो कुछ नहीं करना है, इसमें 305 में 00 ऐड कर देना है, इतना हो गया स्क्वायर फीट। 3 में यहाँ पे हम यूज़ करना है फार्मूला। इस फार्मूले का नाम है समलम चतुर्भुज का फार्मूला यूज़ करेंगे हम, जिसका फार्मूला होता है a प्लस b बाई 2 इंटू एच। तो यहाँ पे है a हमारा है 140, b हमारा है 170 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एच हमारा है 100 कड़ी।
तो 140 170 कितना हो गया, 140 और 170 ज़ीरो, 7 और 4 11, 1 और 1 2, 2 और 1 310 बटा 2 गुना 100। यहाँ पे काटेंगे हम तो यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2 बच गया 1, 11, 2 पच्चीस 10, फिर यहाँ पे 2 पच्चीस 10, 155 गुना 100 को गुना करेंगे हम तो 155 में सिर्फ हम 2 जीरो ऐड कर देंगे, ये गुना करना हमको आसान होता है जीरो वाला। इतना हो गया स्क्वायर फीट। अब इसका हम गुना करके इसका वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। तो हम गुना करते हैं इसको कैलकुलेटर से। कितना वैल्यू है 285, 285 इंटू 145, 145, 41,325। यहाँ लिख देंगे हम 41,325 स्क्वायर फीट। अब टोटल हम इसका जो रकबा है वो टोटल निकालेंगे कितना हुआ, तो 41,325 प्लस 30,500 प्लस 15,500 जोड़ते हैं इसको। तो हम जोड़ते हैं इसको 41,325, 41,325 प्लस 30,500, 30,500 प्लस 15,500, 15,500, 87,325। यहाँ लिखेंगे हम 87,325 डिवाइडेड करेंगे हम। अब चूँकि एक डिसमिल बराबर होता है 435 स्क्वायर फीट, इसलिए हम इसको 435.6 होता है, 400.6 से हम भाग देंगे इसको, तो डिवाइड करेंगे हम 435.6 से। सॉरी, ये तो कड़ी है। हम जब सारा कुछ कड़ी में लिए हैं तो एक डिसमिल होता है 1000 कड़ी का स्क्वायर, इसलिए हम इसको 1000 से हम भाग देंगे, तो यहाँ पे आएगा 87.325 डिसमिल। ये हमारा इसका वैल्यू आएगा 87.325। तो इस प्रकार से हम रकबा निकालते हैं। अब अगर हमको कोई टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट मिल जाए, जैसे कि हम दिखाते हैं अभी, कोई टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट मिल जाए, जैसे कि ये प्लॉट है, टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है, तो इसको हम पार्ट में बांट के और त्रिभुज में बांट के निकालेंगे। वो वीडियो हम कभी बना देंगे बाद में। जैसे कि अभी हम कोई प्लॉट दिखाते हैं आपको, जैसे ये प्लॉट है 1775, तो ये प्लॉट है, हम इसको त्रिभुज में बांट के इसको हम निकाल सकते हैं इसका एरिया, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें हम डायरेक्ट जो है सो फार्मूला का वैल्यू पुट करके और डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हम इसको पार्ट में डिवाइड करके
त्रिभुज में निकाल करके और फिर उसका एरिया निकाल के हम इसका रकबा निकालते हैं। तो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।